हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से इनमें एक चर में बहुपद है, यानी बहुपद होना चाहिए पॉलिनोमियल, और वो भी कितने में, एक चर में, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए फर्स्ट वाले में देखते हैं। देखिए बहुपद मैंने बताया है आपको, बहुपद हमने पहले पार्ट में किया था कि चर की घात क्या होनी चाहिए। बहुपद कब होता है, जब चर की घात क्या होती है, ऋणेतर पूर्णांक हो। चर की घात क्या होनी चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्लियर। यहां पे देखेंगे, देखो यहां पे चर कौन है, x, और यहां पे इसकी पावर कितनी है, 2। यहां पे भी क्या है, चर x, और इसकी पावर क्या है, 1। तो देखो यहां पे चर कितने हैं, एक चर है। इसे हम लिख देंगे एक चर में बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहां पे चर की पावर कितनी है, 2, यानी पूर्ण संख्या है। यहां पे भी चर की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह क्या है, चर की पावर पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा। और चर कितने हैं, एक्स चर है इसमें भी, पूरे उसमें देखिए, और ये क्या कहलाती है, अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2। यहां पे देखिए चर कौन है, केवल चर को देखना है, इसको कांस्टेंट टर्म को नहीं देखेंगे, केवल किसे देखेंगे, चर को। चर कौन है, y, और इसकी पावर देखेंगे कितनी है, 2 है। पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसे भी क्या लिख देंगे हम, ये क्या है, चर y में बहुपद है। चर y में बहुपद है, क्योंकि यहां पे जो चर की घात है वो ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, 3√t प्लस t√2। यहां पे देखिए चर कौन है, t, यहां पे भी चर, एक चर है, यहां पे भी कौन है, t। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, t√t का मतलब होता है t की घात 1/2। ठीक है, तो प्लस t इंटू √2। अब यहां पे देखेंगे चर की घात क्या पूर्ण संख्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1/2 कहाँ आता है, 0 और 1 के बीच में। तो ये परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसे लिख देंगे बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला, y प्लस 2/y। देखिए इसे हम क्या, देखिए यहां पे तो ठीक है, ये y की पावर क्या है, 1 है, लेकिन इसे देखिए, इस वाले को, यहाँ पे चर कहाँ है, हर में है, डिनोमिनेटर में है। इसे हम हर से कहा ला रहे हैं, चर को ऊपर। तो यहाँ पे y की पावर 1 है, जब ऊपर लिखेंगे चर को तो ये हो जाएगा y की पावर -1। ठीक, तो यहाँ पे चर की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए y की पावर -1 है, नेगेटिव पावर है y की, और मैंने बताया कि जो बहुपद होता है उसमें चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है। इसे भी लिख देंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। लास्ट वन देखते हैं, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहां पे देखिए
चर x है उसकी पावर 10 पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ पे चर कौन है y, y की पावर क्या है 3 पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ पे चर क्या है t और y t की पावर क्या है 50 यानी कि पूर्ण संख्या है। तो ये यहाँ पे देखिए ये बहुपद है क्योंकि सभी जगह क्या है पावर क्या है पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे चर कितने हैं 1 2 3, वो पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, इसे हम लिख देंगे कितने चर में 3 चर में बहुपद तो है लेकिन कितने चर में 3 चर में बहुपद है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने बताया था जो चर के साथ जो है संख्या होगी, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां पे कोई नंबर नहीं है वहां पे गुणांक क्या लेंगे 1 लेंगे। यहाँ पे नंबर कौन सा होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा नंबर 1 आ जाएगा। सेकंड देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिख देंगे, देखिए माइनस आएगा और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, संख्या कौन सी लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक। तो थर्ड वाले में देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है सभी में। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ देखिए कौन सी संख्या है पाई अपॉन 2 है, तो इसका गुणांक हो जाएगा पाई अपॉन 2। फोर्थ देखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना है लेकिन एक्स स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रहा होगा 0 रहा होगा। तो जहां पे पद नहीं है तो वहां पे गुणांक क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। 35 घात प्रश्न नंबर 3, 35 घात वाले द्विपद का देखिए 2 पद होने चाहिए और घात क्या होनी चाहिए 35। देखिए 35 एक्स ले लेते हैं हम चर और उसकी पावर ले लेते हैं कितनी 35, ये हो गया एक पद। लेकिन पद कितने होने चाहिए 2 पद, प्लस 5x लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, या ऐसे लिख दीजिए y की पावर 35 प्लस 7 लिख दीजिए। इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। ध्यान रखना है कि टर्म्स कितनी हो 2 पद हो और चर की घात कितनी हो 35। दूसरा देखिए इसका 100 घात वाले एक पदी का एक उदाहरण, कितने पद हो एक ही पद हो, ठीक है। तो कोई भी पद लिख लीजिए, मान लीजिए x लिख लीजिए 2x लिख लीजिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए 100, तो यहाँ पे लिख दिया। और भी लिख सकते हैं y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, या 5t की पावर 100 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम एक पद वाला कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है 3, यहाँ पे x की घात कितनी है 2 और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे घात कितनी है 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी है 1। तो अधिकतम घात कितनी है इसमें, देखो चर की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 3। बहुपद की घात कितनी लिख देंगे 3 लिख देंगे। आप इस तरह से लिख देंगे चूंकि चर की अधिकतम घात 3 है अतः बहुपद की घात 3 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर कौन है y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, और कहीं चर नहीं दिखाई दे रहा है तो बहुपद की घात भी कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए t, यहाँ पे चर कौन है t की पावर कितनी है 1, तो बहुपद की घात भी बन जाएगी 1। चर की अधिकतम घात को देखना है कि कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 में देखना है, लास्ट वाले में देखिए 4th में कि बहुपद की घात कितनी है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे तो कोई चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां पे चर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब चर की घात कितनी है, इसे हम इस तरीके से लिख देंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों, x की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3,
तो 3 को हम 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चर बहुपद की घात कितनी हो गई? देखिए चर की घात कितनी है यहाँ पे? 0। तो बहुपद की घात हो जाएगी 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। हमें चेक करना है कि कौन कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की घात क्या होती है? 1 होती है। इसमें द्विघाती जिसमें चर की घात क्या होती है? 2। और त्रिघाती यानी चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3। तो देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे चर की पावर 1, यहाँ पे चर की घात 3। अधिकतम घात कितनी है? ज्यादा वाली को देखना है। तो ज्यादा वाली घात कितनी है? 3। तो इसे हम लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। थर्ड वाला देखेंगे, y की पावर 1, चर की घात 1, चर की घात 2। इसे देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसे नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसका नाम हो जाएगा द्विघाती बहुपद। देखिए 1 तो अचर पद है। x देखिए x की पावर कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या बताया था मैंने? नंबर 1 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, जिसमें चर की घात 1 होती है, उसे हम लिखते हैं रैखिक बहुपद। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? रैखिक बहुपद। यहाँ पे चर t की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो कितनी होगी? 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब पावर कितनी है बहुपद की? 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और 7x³ का मतलब चर की अधिकतम घात कितनी? 3। इसका नाम हो जाएगा त्रिघाती। त्रिघात लिख दीजिए या त्रिघाती बहुपद, एक ही बात है, ठीक है।